सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघ हरण जगत में, चार शरण अघ हरण जगत में। और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते। अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। सर्वलोक के संतों को। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि मुनि महाराजों की, आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की। चलिए, भक्तांबर के अपन ने 5 पढ़ लिए थे ना, 5 का एक बार अपन पाठ कर लें। बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? चलो आज आप पहले पाठ कर लें, फिर हम बताएंगे आप लोग को। चलिए। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाण मुद्योतिकं दलित पापितमो वितान। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा। दुद्बुदे बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैः जगत्कृतैश्च तिहरैरुदारैः। स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ। स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्रिपोऽहं। बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुबिम्ब। मन्याकायीक्षति जनः सहसा ग्रहीतुं।
वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमः सूर्य गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काल पवनोदति नक्रचक्रम कुबातरीतुमल्लमम्बुनिधिम्बुजाभ्यां सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीस कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्त्या प्रीत्यात्म वीरमविचार मृगी मृगेन्द्रम न वेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। 5 पढ़ लिए थे अपन ने। कल 5वें श्लोकों में अपन ने किसका उदाहरण पढ़ा था? मृगी का। जिस प्रकार सामर्थ्य नहीं होते हुए भी वह मृगी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान हमारे पास भी शक्ति से रहित हूँ, फिर भी भक्ति के वश आपकी स्तुति यहाँ करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। मतलब अंदर से भक्ति प्रेरणा दे रही है उमड़ती हुई कि हमें तो आपकी भक्ति करना है। कल अपन ने समझने का प्रयास किया था और कल हमने आप लोग को तीर्थंकर के बल के बारे में ही बताया था, याद है ना? कितना बल होता तीर्थंकर का? आखिरी वाला बता दो। असंख्यात इंद्रों के बल के बराबर एक तीर्थंकर में बल होता है। इंद्रों का सामर्थ्य संसार में कितना बड़ा है, लेकिन उनका सामर्थ्य भी तीर्थंकर के बल के आगे नगण्य है। बात समझ में आ रही ना? चलिए अपन अब 6वें काव्य की ओर जाते हैं और इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही, मतलब स्तवन जो आपकी स्तुति कर रहे हैं वह स्तुति ही मात्र मेरी भक्ति का कारण है, मुझे और कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं कि मेरे अंदर एक भक्ति उमड़ रही है। उसी बात को लेके काव्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, उसी को अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अल्पश्रुतम श्रुतिवतां परिहास्य धामे तद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चार्म्य चारुकलिका निकरे के हेतु। समझ में आ गया ना? सबको पढ़ते बनता? हम पढ़ाएं किसी खड़ा करके? कौन बच्चा सुनाएगा? चचा बताओ ये वाला। क्यों सुनाओगे ये वाला? नहीं, जिनको आता है उनको नहीं, जिनको नहीं आता वो सुना है। पहली बार कौन पढ़ रहा है? चलिए एक बार और अपन इसका पाठ कर ले रहे। जब 8 हो जाएंगे ना, जो बच्चे खड़े होके 8 का पाठ हमें सुनाएंगे ना, उनको एक गिफ्ट मिलेगी। अब आप लोग याद कर लेना, ठीक है? अल्पश्रुतम श्रुतिवतां परिहासे धामे तद्भक्तिरेव मुखिरी कुरुते वलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं ब्ररोति तच्चार्म्य चारुकलिका निकरैक्य हेतु। यहाँ पे 2-3 चीज़ समझने की है। एक अल्प और श्रुतम लिखा ना, तो अपन को अल्पश्रुतम, ठीक है ना, मिला के पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे मधु उच्चारण विरौती, विरौती नहीं पढ़ेंगे, विरौती। और निकरैक हेतु, या कुछ शब्द है ना, उनका स्पष्ट उच्चारण हमारे लिए होना चाहिए। तो अल्पश्रुतम, शाका पा के साथ भी स्वराघात करेंगे, संधि अक्षर है, और श्रुतम के साथ तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ठीक है ना? अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास्य धामे तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चार्म्य चारुकलिका निकरैक हेतु। ठीक है, तो इसमें आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम मतलब अल्प श्रुत को जानने वाले, श्रुत मतलब शास्त्रों का, तो अल्प श्रुत का ज्ञाता अतिव श्रुत बताम, अल्प श्रुत को जानने वाले
श्रुतवताम मतलब विद्वानों की, परिहास धामे अर्थात हंसी के पात्र। परिहास मतलब क्या होते हैं? हंसी, और धाम मतलब उसके पात्र। तो अल्प शास्त्रों का ज्ञाता अतएव विद्वानों की हंसी के पात्र। माम मतलब मुझको, तद भक्ति, तद मतलब आपकी, और भक्ति आपकी भक्ति, एव बलात् ही जबरन क्या कर रही है? मुखरी कुर्ते मतलब बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, बाचाल मतलब प्रेरित कर रही है। किल, किल मतलब होता है निश्चय से। क्या? मधु कोकिला। यहाँ तक तो उन्होंने पहले बता दिया, फिर इसके बाद एक उसका उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले कह रहे हैं अल्प शास्त्रों का ज्ञाता मैं, विद्वानों की हंसी का पात्र मुझको आपकी भक्ति जबरन बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। पहली दो लाइन से अर्थ निकल रहा है। फिर कह रहे हैं निश्चय से मधु कोकिला यत मधुरम बिरौती, अर्थात मधु मतलब होते हैं वसंत ऋतु, जो अभी होके गया ना। अभी इसके पहले कौन सी ऋतु थी? बसंत ऋतु ना। अभी भी बसंत ऋतु चल रही है ना? क्यों? कौन बताएगा? वसंत ऋतु जो होती है ना, जिसमें आम की मंजरियाँ खिल जाती हैं, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि वसंत ऋतु में कोकिला मतलब कोयल, यत जो मधुरम विरोती मधुर बोलती है, उस समय तच्चा उसमें आम्र, आम्र की मतलब आम की चारु कलिका निकरेक हेतु, अर्थात मोहक, कलिका मतलब मंजरी का, निकरेक हेतु मतलब समुदाय, हेतु है मतलब कारण है, निकर एक मतलब समुदाय एकमात्र, एक हेतु मतलब एकमात्र कारण है, निकर मतलब होता है समूह। तो क्या कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में कोयल जो मधुर बोलती है, उसमें आम की मोहक मंजरी, जो आम के ऊपर मंजरी चढ़ जाती है, उसके कारण वही एकमात्र कारण है, इसलिए वो उसके मुख से मधुर गान निकल रहा है। उसी प्रकार भगवान मैं भी अल्प शास्त्र का गान जानने वाला अज्ञानी हूँ, विद्वानों की हंसी का पात्र हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुख से आपकी भक्ति जबरन ही बाचाल मतलब मुझे प्रेरित कर रही है करने के लिए। समझ में आया ना? इसका भाव समझ में नहीं आया? अर्थ समझ में आया? कोई अक्षर जो शब्द जो समझ में ना आ रहा हो पूरे 4 लाइन में, बोलो चारों चरण में। चारु कलिका से क्या लेना? चारु कलिका निकरे के हेतु है, मतलब आम की आम नहीं, आम्र से आम लेना है, और चारु कलिका से मोहक मंजरी लेना है, मतलब मुँह को अच्छी लगती ना, मतलब आम की जो मंजरी देखने में अच्छी लग रही है, उस कोयल को अच्छी लग रही है, तो उसके लिए गान करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसी प्रकार भगवान मैं भी अज्ञान हूँ और विद्वानों की हंसी का पात्र भी हूँ, फिर भी मुझे आपकी भक्ति बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है ना? आया सबको? हे भगवान, एक बार और सुन लो उसका भावार्थ क्या है। हे भगवान, जैसे वसंत ऋतु में आम की मंजरी को देखकर कोयल मतलब मधुर शब्द बोलती है या गान करती है, उसी प्रकार अल्पज्ञानी होकर भी, होता हुआ अभी मैं मात्र भक्ति के वशीभूत होकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ठीक है ना? एक भक्ति ही कारण है जो आपकी स्तुति करने के लिए मुझे प्रेरित कर रही है। समझ में आया ना? इसमें आचार्य महाराज ने अपने को क्या कह दिया? अल्पश्रुतम मतलब अल्प मतलब बुद्धि से रहित, अल्पज्ञ हूं मैं ना। अल्पज्ञ से क्या लेना है? कम ज्ञान, और कैसा हंसी का पात्र होता हुआ भी मैं भक्ति कर रहा हूं। तो क्या मतलब वास्तव में मतलब आचार्य मानतुंग स्वामी जो थे वो अल्पज्ञ थे क्या? तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हमने एक दिन और बताया था। लघुता तो प्रकट, हाँ वो बहुत अच्छा है। वे तो महान विद्वान ज्ञानी थे, लेकिन विनम्र भाव से, क्योंकि जितना व्यक्ति ज्ञानी होता है उसका ज्ञान उसकी विनम्रता में दिखता है। हम भी देख लें, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी अकड़ है तो हम ज्ञानी ही अज्ञानी कहलाएंगे। इसलिए हमारे लिए अगर सचमुच किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, तो हमारे अंदर विनम्रता के भाव आना चाहिए। ऐसा कहकर आचार्य महाराज ने जो अज्ञानी कहा, अपनी लघुता का ही प्रकट किया। बहुत अच्छी लाइन थी एक, अकड़
अकड़ मतलब आकड़, है ना। इस अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास हुआ करती है। ऐसे ही ना, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास हुआ करती है। देखो, हम जरा जरा से प्रसंग आते हैं जीवन में तो जरा उखड़ जाते हैं अपन, हमारी मान कसाय को जरा में ठेस पहुंच जाती है, सामने वाले की बात हम जरा भी हजम नहीं कर पाते। किसी ने मुझे 2 सुनाई तो हम 4 सुनाने का मादा रखते हैं। कोई किसी से कम नहीं है। वो कहता है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, न हम कम है न तुम कम हो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही होता है। और यही सब कारण है कि हमारी 4 प्रकार की कसाएं हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं और वही मेरे एक संसार में कारण बनती हैं। थोड़ा झुक जाना हमारे लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। ये बात तो पक्की है, जो क्षमा है ना, वह क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा वीरस्य आभूषण। ये तो आचार्यों ने कहा है। हमारे अंदर सामने वाला मेरा बुरा चाहे, वो बुरा करे, उसके बाद भी उसके प्रति मेरी क्षमा के भाव आ जाएं, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और वो ऐसा पुरुषार्थ जो करता है वही वीर बनता है, वही महावीर बनता है, वही भगवान बनता है। इसलिए हमें अगर महावीर बनना है और वीर बनना है तो अपने जीवन में क्षमा और अहिंसा के भाव तो होना ही चाहिए। इसके बिना हमारा जीवन किसी प्रयोजन का नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लघुता प्रकट करी। तो लघुता प्रकट करना क्यों जरूरी है यहाँ पे, मतलब क्या आवश्यकता थी? वो तो ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें लघुता जो ब्रह्मता से प्राप्त मतलब भाव से कही, तो उसके पीछे क्या कारण था? बहुत अच्छा है कि जो ये अपन स्तोत्र पढ़ रहे हैं ये भक्ति स्तोत्र है ना। ये काव्य सारा भक्तियों से भरा है और भक्ति के क्षेत्र में भक्त हमेशा अत्यंत लघु मानता है अपने आप को। अगर हम इतने आप को लघु ना माने तो हम ऐसी भक्ति का अनुवाद कर ही नहीं सकते, हम भक्ति पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम अपने आप को ज्ञानी माने, अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो वह अहंकार हमारे लिए कभी ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छी बात आप लोग को बता दें, बच्चे भी बैठे हैं, किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। हम बहुत खूब सारी साहब बहुत देर देर तक घंटों बैठ के हम पढ़ लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हम ज्ञानी हमें आ जाएगा। तो ध्यान रखो, आचार्य महाराज कहते हैं कि ज्ञान का क्षेत्रम तो विशुद्धि से बढ़ता है। हमारे अंतरंग में जितनी विशुद्धि काम करती है उतना अपने आप ज्ञान हमारे जीवन में आत्मसात होता रहता है। तो ज्ञान के क्षेत्रम को बढ़ाने के लिए अंदर से विशुद्धि बढ़ाएं तो अपने आप हमारे लिए वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाए, हमारे जीवन में उतर जाए और जीवन उतर के हम अपना अच्छा भी कर लें। इसलिए किताब पढ़ने से अगर ज्ञानी बनते ना तो बहुत से ज्ञानी ऐसे गादी पे बैठ के अपना प्रवचन आदि देते हैं, लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जैन दर्शन में अपने ज्ञान को अपने आचरण में लाना ही सार्थकता है, क्योंकि चारित्र के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। दर्शन है, ज्ञान है, लेकिन चारित्र तीनों की एकता ही हमारे मोक्ष मार्ग में कारण है। इसलिए जितना भी प्राप्त करो वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। गुरुदेव कहा करते हैं कि क्या हमारा ज्ञान थोड़ा भी हो तो पर्याप्त है, थोड़ा भी हो ना तो पर्याप्त है, बस वह सम्यक ज्ञान हो, समीचीन ज्ञान हो, पर्याप्त मुक्ति में कारण बन जाएगा। अष्ट प्रवचन मात्रिका मात्र ज्ञान भी हमारे केवल ज्ञान में कारण बनता है। एक कहानी है, सुना दें आप लोग को। हमारा जी स्तुति तो हो ही रही है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। आप लोगों ने सुनी होगा या किसी का नाम भी सुना होगा जिसके हम बता रहे हैं। एक महाराज हुए हैं और वो महाराज इतने कम बुद्धि वाले थे, इतनी बुद्धि कम थी उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। उनको जो भी पढ़ते थे पढ़ाते, उनके गुरु ने जो भी पढ़ाते थे उन्हें एक शब्द का ज्ञान भी नहीं रहता था। यहाँ तक कि आप लोग को तो नमोकार मंत्र आता है, उनको नमोकार मंत्र भी पढ़ाते थे तो भूल जाते थे। वहाँ पढ़ाते थे तो उनसे नमोरिहंताणम, बाद में वो कहते थे आणम ताणम कथु न जानम, मतलब उन्हें कुछ आता ही नहीं था, नमोकार भूल जाते थे। तो उन्होंने, उनके गुरु ने सोचा कि इनकी बुद्धि का क्षेत्रम बहुत कम है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम 2 शब्द याद रखो। कौन से 2 शब्द याद रखो? मारुष मातुष। इसका मतलब क्या हुआ? तुम राग मत करो
तुम द्वेष मत करो। मारुष मतलब राग मत करो, मातुष मतलब तुम द्वेष मत करो। तो उन्होंने पढ़ाया तो कुछ समय वो याद रहा, वो भी भूल गए, वो ही भूल गए। अब क्या हुआ कि एक बार वो अपने गुरु के साथ आहार के लिए जा रहे थे। अब आहार के लिए जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक अम्मा क्या कर रही थी, अपने सूपा में से जो दाल रहती ना, दाल के छिलकर अलग कर रही थी और दाल को अलग कर रही थी। तो उनको ध्यान आ गया, अरे मेरे महाराज जी ने ऐसे तो कहा था गुरु ने कि तुष्मास भिन्नम, मारुष मारुष की जगह क्या याद रहा उनको, तुष्मास भिन्नम। मतलब तुष मतलब होता है भूसा छिलका, और मांस मतलब होता है उड़द की दाल को मांस भी बोलते हैं। तो उड़द की दाल से छिलका को अलग कर रही थी। तो इनको याद आ गया कि हमारे गुरु ने कहा था कि दाल अलग है, छिलका अलग है, राग देश मत करो, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इतना उनको भेद विज्ञान हुआ नहीं कि वो जो आहार के लिए निकले थे उनके गुरु तो आहार लेने की चले गए और वो वहीं के वहीं ध्यान अवस्था में बैठ गए और निर्विकल्प अवस्था में ऐसा प्राप्त किया कि तुरंत श्रेणी में आरोहण हो गए, इतनी विशुद्धि बढ़ी। और शुक्ल ध्यान दूसरा प्राप्त करते, इसके पूर्व उनको द्वादशांग उनके आत्मसात हो गया। देखो विशुद्धि कितनी काम करती, जिनको नमोकार मन नहीं आता वो शुद्ध केवली संज्ञा को प्राप्त हो गए, द्वादशांग उनके जीवन में आ गया। उसके माध्यम से ने दूसरा शुक्ल ध्यान प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बन गए। देखो एक जीव अज्ञानी था, जिसको कोई ज्ञान नहीं था, उसने मात्र विनय अपने जीवन में रखी, लघुता प्रकट करी और अपने गुरु की बात का श्रद्धान मात्र किया कि मेरे गुरु जो कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। उस श्रद्धान के माध्यम से उस ज्ञान को अपने जीवन में लाके चारित्र के बल पे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। रत्नत्रय की एकता से अभेद रत्नत्रय के माध्यम से श्रेणी आरोहण हुए और शुक्ल ध्यान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कौन से मुनि महाराज थे वो, नाम बताएगा कोई, कौन बताएगा, है जोर से बताओ। शिवभूति नाम के मुनिराज है ना, शिवभूति नाम। इसलिए तब से एक कथा प्रचलित हो गई कि गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए, समझे ना। मतलब गुरु जो पाठ पढ़ा रहे थे अब वही गुरु उनको नमस्कार कर रहे हैं कि वो तो भगवान की संज्ञा को प्राप्त हो गए, जिनको मैंने ज्ञान दिया आज वो केवल ज्ञान के धारी हो गए, अब मेरे नमस्कार के पात्र। अहो भगवान धन्य है आप, आपने वो प्राप्त कर लिया जो सामान्य श्रावक के बस की बात नहीं है। हम वहीं के वहीं रह गए, आप इतने ऊपर चले गए। तो हमेशा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने ज्ञान का मान तो करना ही नहीं है, हमेशा लघुता प्रकट करें और जितना हो सके अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। कोई मुझसे अगर कुछ कहता है तो अपन ने सुन लिया चुपचाप, अगर जैसा उसने कहा वैसे ही हमने उसको जवाब दे दिया तो उसमें और हम में क्या अंतर रहा। हर जैसा वो वैसा हम। अगर आपको अपनी अच्छाई दिखाना है तो शांत रह के दिखाओ। अगर वो व्यक्ति बुरा है, उसने आपको दोस्त कह दिया तो आपने उसको चार सुना के आप उससे ज़्यादा बुरे हो गए। इसलिए उस समय तो बहुत समता रखनी होती है। समता को लेकर कभी और बात करेंगे अपन, समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है, आकुलता होती है। तो अपन ने क्या करना है कि अपनी लघुता प्रकट करते हुए आचार्य महाराज भक्ति के क्षेत्र में है, क्योंकि जितना अहंकार हमसे दूर रहेगा उतनी हमारी भक्ति सार्थक कहलाएगी, है ना। जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है, और जहाँ अहंकार अपने मान को पुष्ट करने के लिए मंदिर आदि में या कहीं पे हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति नहीं है, मेरा दिखावा है। बात समझ में आ रही ना। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से सोचना है। यहाँ आके भी हमने उस दिन कहा था ना, कई जीव हैं यहाँ आके भी पाप कमाते हैं, मंदिर में आके भी हम पाप कमा सकते कमाते हैं, क्योंकि भावों की परिणति कब कहाँ कैसी कैसी ले जाए हमें पता नहीं है। इसलिए अपने भावों को संभालना बहुत कठिन होता है। इन भावों को संभालने के लिए ये देवसास गुरु हमारे लिए आलंबन मात्र हैं। ना वो आपके अंदर बैठ जाएंगे ना आपको शुद्ध कर देंगे। बहुत अच्छी बात बता दें, भगवान भी कभी आपको भगवान नहीं बना पाएंगे। क्या कहा, भगवान भी हमें कभी भगवान नहीं बना पाएंगे। भगवान बनने के लिए तो हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। बस भगवान को सामने दर्पण की भांति रखो। भगवान हमारे दर्पण की तरह हैं, उनको देख देख के उनके हमारे अंदर जो कालिक लगी है वो कालिक को पहुँचते जाएं, साफ करते जाएं, और एक दिन इतने शुद्ध हो जाएं कि भगवान के बराबर जाके हम बैठ जाएं। ठीक है ना।
तो हमारे अंदर पात्रता है, हर आत्मा के अंदर भगवान बनने की पात्रता है। हम भी प्रकट करें, ये आशीष सोचे कि नहीं भगवान हमारे जीवन में दिन कब आए, इन संसार के प्रपंचों से ऊपर उठकर हम भी एक अनंत अव्ययवाद सुख का अनुभव करें। ठीक है ना, बात समझ में आई? आगे बढ़े, सबको आ रही समझ, पीछे वालों को भी? हाँ ठीक है। तो फिर अब यहां पे अपन अब आगे का श्लोक लेते, 7वां है ना, एक और ले लें। इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति है, वह हम नियम से हमारे पाप कर्म के क्षय में कारण बनती है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि शुभ की जितनी क्रिया होती हैं या प्रवृत्ति मूलक जितनी भी क्रिया होती हैं वह आश्रम में ही कारण होती हैं, संवर और निर्जरा में कारण नहीं होती। तो यहाँ पे आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि नहीं, भगवान की स्तुति, वंदना, पूजा, आराधना, दान, जितने भी जो धर्म है हमारे लौकिक क्षेत्र में हुआ करते हैं, ये सारे पुण्य को ही बढ़ाने वाली नहीं होती, कर्म की निर्जरा में भी कारण होते हैं। मतलब पाप कर्मों का क्षय भगवान की स्तुति, पूजा आदि से देखा जाता है। उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तत्संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजम आक्रांत लोक मल नील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंदकारम। आ गया? एक बार और पढ़े, सबको आ गया? अब चूंकि सबको आता है इसलिए अपन एक एक बार पढ़ के आगे पढ़ते जाएं। अगर यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो और बता दे रहे हैं। क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, है ना, आक्रांत लोक मल नील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंदकारम। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य महाराज? तत्संस्तवेन मतलब आपका स्तवन या आपकी स्तुति से, शरीर भाजाम मतलब शरीर को धारण करने वाले प्राणियों के, भव संतति, भव रूपी संतति, संतति मतलब परंपरा, तो अनेक भवों के, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम मतलब पाप कर्म, आक्रांत लोकम संपूर्ण लोक में, अलिनीलम सूर्यांशु भिन्नम मतलब अली किसको बोलते हैं? भौरे को। तो भौरे के समान काले, और सूर्यांशु भिन्नम से सूर्य की किरणों से भिन्न भिन्न मतलब छिन्न भिन्न होने वाले, सारवारम। आ रहे ना, फिर से बताएं। तत्संस्तवेन मतलब आपके स्तवन से, शरीर भाजाम भव संतति सन्निबद्धम प्राणियों के अनेक भवों के बंधे हुए, पापम पाप कर्म क्या होते हैं? आक्रांत लोकम, आक्रांत संपूर्ण लोक में, अलिनीलम मतलब भौरे के समान काले, और सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, सारवारम अशेष अंधकारम इव। सारवारम मतलब रात्रि संबंधी, सारवार किसको बोलते हैं? रात्रि को बोलते हैं। तो रात्रि संबंधी अशेषम मतलब समस्त, अंधकारम इव अंधकार की तरह, क्षणात, क्षणात मतलब क्षय को, आशु क्षयम उपैति तो शीघ्र ही क्षयम विनाश को उपैति प्राप्त हो जाते हैं। उपैति से क्या लेना है? प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? भगवान आपके स्तवन से प्राणियों के अनेक भवों में बंधे हुए पाप कर्म जो हैं वह संपूर्ण लोक में कैसे हैं? भौरे के समान काले और सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न, रात्रि संबंधी समस्त अंधकार की तरह। जब सूर्य का प्रकाश छिन्न भिन्न होता है तो चारों ओर क्या होता है? अंधकार ही अंधकार होता है। तो जिस प्रकार सूर्य छिन्न भिन्न हो जाता है तो रात्रि संबंधी अंधकार की तरह क्षण भर में शीघ्र को विनाश प्राप्त हो जाते हैं, और संपूर्ण लोक में भौरे की तरह समान काले। भौरा सबसे काला होता है ना, एकदम काला होता है। तो अंधकार और कालेपन की तुलना भौरे से और सूर्य के जाने के बाद जो रात्रि संबंधी अंधकार होता है वो कैसा? विनाश को प्राप्त हो जाता। कब? जो भगवान जिस प्रकार सूर्य उत्पन्न होता है तो सारा अंधकार मिट जाता, उसी प्रकार आपके स्तवन मात्र से प्राणियों के अनेक भवों में बंधे हुए पाप कर्ण
संपूर्ण रूप में क्या हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बात समझ में आई, अर्थ समझ में आया। आक्रांत लोकम से क्या लेना है, आक्रांत लिखा ना, आक्रांत लोकम अलिनीलम अशेष आंसू, मतलब आंसू, अशेषम आंसू। आक्रांत मतलब संपूर्ण लोक में, अली नीलम से मतलब काले भौरे की तरह, सूर्यांश में ना सूर्य के किरणों से छिन्न भिन्न, है ना। क्षणात आंसू, आंसू से क्या लेना, आंसू, आंसू शब्द से क्या लेना, बहुत प्रचलन है ये शब्द। आंसू मतलब होता है शीघ्र, कहते ना ये बहुत आंसू गति से, आंसू गति मतलब घोड़ा गति कैसी होती है, खूब तीव्र, तो घोड़ा को ही बोलते हैं आंसू गति, या फिर कहते हैं आंसू कवि है, मतलब तुरंत तुरंत कविता बना देते हैं। तो खूब तीव्र गति से शीघ्र ही क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। सबको समझ में आया, क्यों बैठे ही हो कि समझ में आ रहा है, मिला रहा ना सब, अच्छा है। पढ़ते समय इसके भाव आना चाहिए जब तुम्हारी पढ़ने की सार्थकता है। तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपके स्तोत्र से प्राणियों के अनेक जन्मों में संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई। अब इसका कुछ क्या है, कोई क्वेश्चन पूछे इसमें से, तो अच्छा ये बताओ, मतलब वो तो हमें ही बताना पड़ेगा लेकिन फिर भी बता दे रहे कि भगवान की दर्शन, वंदना और भक्ति से कर्म क्षय होती है। हमने भी बोला था ना कि कुछ लोग मांग नहीं होते, इस होने से इस तरह आगम में ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है क्या कि हाँ इनसे क्षय होते हैं। तो बहुत अच्छा, धवला पुस्तक 6 में आया है कि जिन बिंब दंसनेण, अर्थात भगवान के बिंब के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित भी मिच्छत आदि कम कलावश खय दंसनादो होदी। क्या कह रहे हैं कि जिन बिंब के दर्शन से, भगवान के दर्शन से निधत्ति और निकाचित रूप से बंधे हुए मिथ्यात्वादी जो कर्म है, उनका कर्म कलाप, उनका क्षय देखा जाता है। निधत्ति निकाचित किसको कहते हैं, ऐसे कर्म भी हम बांधते हैं जो नियम से अपना फल दें, लेकिन वो फल एक भगवान के जन्म के दर्शन से इतनी विशुद्धि कारण करती, अगर अच्छे भावों से करते हैं तो ऐसे कर्म भी अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उनका फल नहीं भोगना पड़ता। निधत्ति निकाचित समझ लो कि जिस निधत्ति किसे कहते हैं, जिस कर्म में, कर्म की वह अवस्था जिसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा चारों नहीं हो पाती। अब आपने नाम सुने कभी, कुछ लोगों ने सुने होगा जिन्हें कर्म कांड आदि पढ़ा होगा। उत्कर्षण किसे कहते हैं, जो कर्म हमने बांधा, बांधने के बाद उसकी स्थिति बढ़ जाना, उत्कर्षण, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। और अपकर्षण मतलब बंधी हुई कर्मों की स्थिति को कम कर देना, संक्रमण डाइवर्ट कर देना, कर्म की स्थिति को डाइवर्ट करने को संक्रमण से। साता कर्म का हमारा उदय चल रहा है और साता के उदय में अगर हमने मान के कोई परेशानी आती है और हमने उस समय अगर असाता की उदीर्णा कर ली तो वो साता उदय में आ रही थी, पीछे जो साता आने थी वो असाता के मुख से आ जाती है और हमें परेशान करती है। कुल मिला के जो बनी हुई प्रकृति है उनको डाइवर्ट करना दूसरे रूप में वह संक्रमण होता है। और चौथा उदीर्णा, समय से पहले उसको उदय में लाने को उदीर्णा बोलते हैं। जो मेरा कर्म 1 घंटे बाद आना था एग्जाम्पल, वो तुरंत बुला के हमने उसको उदीर्णा करा दी फ्लो में। जैसे पानी आता है ना टंकी में, टंकी से पानी टोंटी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, इसको बोलते हैं उदयावली, उदय से। और मान के चलो भाई टोंटी अगर फिक जाए ना तो क्या होता है, एकदम प्रेशर से पूरा पानी आ जाता है, उसको बोलते उदीर्णा। जो पानी 1 घंटे बाद आना था बाल्टी में या नीचे, वो तुरंत फोर्स से 5 मिनट में आ गया, उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो निधत्ति कर्म में ये चारों चीज़ नहीं होती और निकाचित कर्म में 2 चीज़ नहीं होती, उदीर्णा और संक्रमण। अपकर्षण उत्कर्षण तो होता है। तो ऐसे कर्म सिद्धांत की भी छोटी छोटी बात अपन जानते रहें। आप लोग को समझ में ना आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बस महाराज जी आपके पास माइक है, आपको ही सुनाना है, आप सुना दो, हम सुन रहे हैं। न हमारे पास कोई क्वेश्चन है न कोई आंसर है, कोई शंका समाधान से हम ऊपर उठे। अच्छी बात है, भगवान की वाणी में शंका तो होनी ही नहीं चाहिए, समझ में आया चाहे ना आए, ठीक है ना। अब अपन
इसको यहीं पर सीमित रखते हैं। कल अगर आप लोग बता दो ठीक है, नहीं हम बता देंगे, याद दिला देना। भगवान के 46 मूल गुण है ना, अपन पढ़ते तो हैं कि भगवान के 46 होते ना, अनंत परमेष्टि के। सिद्ध के कितने होते हैं? आचार्य के? जो नहीं पता वो बता, जिनको पता वो चुपचाप रहा है। बच्चे बताएंगे साधु परमेष्टि कितने होते हैं? नहीं पता किसी को? ओ हाँ, कितने होते हैं? 5 तो पाप होते हैं बेटा, और 5 महाव्रत के धारी साधु होते हैं। 28 मूलगुण होते हैं साधु परमेष्टि के, और उपाध्याय के 25। तो 46, 8, 36, 25 और 28। कम से ये चीज तो याद रखो, ये तो छोटे छोटे बच्चों को याद रहनी चाहिए। अपन पढ़े पाठशाला की किताब पढ़े, किसी दीदी के पास चले जाया करो। ये बहुत सी दीदियां हैं वो लैपटॉप पे बहुत काम करती हैं अपने, और जॉब का तो करती हैं कि थोड़ा सा अपना काम रोक के हमारी पाठशाला पढ़ा दो। ठीक है ना? चलिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अब क्या है, अपन एक भजन गा लें। भजन एक प्रार्थना है, उसको पूरा करके अपन खत्म करते हैं। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम नाते, अगर तुम नाते। गुरु जी तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। दिखाई न देती अंधेरे में मंजिल, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। करके दरस तो लगता है ऐसे, महावीर फिर से आए हो जैसे। करके दरस तो लगता है ऐसे, महावीर फिर से आए हो जैसे। पंचम युग के महावीर हो तुम, विद्या के सागर गुरु जी हमारे। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो बे बने आप जैसे। दया हम पे इतनी कर दो हे गुरुवर, कल्याण हो बे बने आप जैसे, बने आप जैसे। यही भावना है, यही भावना है, न और चाहना है। उद्धार कैसे होता हमारा अगर तुम न आते, अगर तुम न आते।